जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे सात फेरों वाली सीरीज 4.0 जिसके अंतर्गत दोस्तों अपने एपिसोड 1 को दोस्तों कवर करेंगे। यह सीरीज कुमार गौसर द्वारा संचालित सीरीज है दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपको जीएस और यूपी स्पेशल को कवर किया जाएगा। यह क्लास दोस्तों आपकी यूपी पीडी एग्जाम की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए समय को व्यर्थ न करते हुए अपने सारे प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न लिखा है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत यूपी में है? दोस्तों भारत का कितना क्षेत्रफल यूपी कवर करता है? तो 7.33%। यूपी की जनसंख्या का भारत में 16.51% है। जनसंख्या यदि बात करें उत्तर प्रदेश की दोस्तों तो 19.98 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। और यूपी की जनसंख्या में पहला नंबर, भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है दोस्तों? तो सिक्किम में है। यदि बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 240,928 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल में बात करें पहले नंबर पे दोस्तों राजस्थान है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे महाराष्ट्र है, फोर्थ नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश है। विश्व का भारत में क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। विश्व की आबादी में भारत का हिस्सा कितना है दोस्तों? 17.76% है। दूसरा प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो वित्त मंत्री होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स और सर्विस टैक्स है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे गंतव्य कर भी कह सकते हैं। जीएसटी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम है। जीएसटी किसकी सिफारिश पे दोस्तों लागू हुई? तो दोस्तों जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पे लागू हुई। जीएसटी से पहले क्या भारत में चलता था दोस्तों? वैट चलता था, जिसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स था। हिंदी में इसे मूल्य वर्धित कर कहते हैं दोस्तों, जो कि आपका 2005 से लागू हुआ था। असीम दास गुप्ता समिति का संबंध किससे? जीएसटी स्ट्रक्चर से है, यानी जीएसटी संरचना से है। यदि बात करें जीएसटी हेतु कौन सा विधेयक आया? दोस्तों 122वां संविधान संशोधन विधेयक है 2016 का। जीएसटी के लिए कौन सा अधिनियम है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। जीएसटी लागू कब होता है? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 1 जुलाई को मनाते हैं। जब जीएसटी लागू हुआ तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? अरुण जेटली थे। जीएसटी लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा? असम है। लागू होने के 4 दिन बाद यानी 5 जुलाई को दोस्तों जम्मू कश्मीर ने अपनी अनुमति दे दी। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार की। सी जीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एस जीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी दोस्तों यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में लगती है। आई जीएसटी इंटरनेशनल जीएसटी यानी एकीकृत या इंटीग्रेटेड जीएसटी। नेक्स्ट है जीएसटी के लिए कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो जीएसटी के लिए आपका अनुच्छेद है 246 ए है, जो कि संवर्ती सूची में आता है। जीएसटी काउंसिल के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 279 ए है। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। इसमें कुल सदस्य दोस्तों 33 माने जाते हैं, 33 होते हैं। यदि बात करें इसके लिए यहाँ पे बहुमत 75% या 3/4 होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? दर को तय करना है, जो जीएसटी की रेट है उसको तय करना। 0%, 5%, 12%, 18%, 28 यानी 0, 5, 12, 18, 28 दोस्तों जीएसटी की रेट है। जीएसटी कलेक्शन 2 करोड़ प्लस हुआ दोस्तों इस बार। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, सेकंड कर्नाटक है, थर्ड तमिलनाडु है, फोर्थ नंबर पे यूपी दोस्तों, जिसमें 19% ग्रोथ हुई है। ये जो दोस्तों आंकड़ा है आपका, ये आंकड़ा दोस्तों आपका अप्रैल 2024 का है। इनकम टैक्स से कितना रुपया भारत को मिलता है? 19% रुपया आता है। जीएसटी से 18% रुपया भारत को मिलता है दोस्तों। यदि बात करी जाए वैट पहली बार कहाँ लागू हुआ था दोस्तों? तो वैट लागू हुआ था फ्रांस में। तीसरा प्रश्न, टोटल दोस्तों 22-23 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? 8 राज्य से लगती है, एक यूपी से लगती है, तो यूपी आपकी दिल्ली हो गई। 8 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश के कितने जिले दोस्तों? 75 जिले हैं। यूपी की सबसे लंबी सीमा दोस्तों एमपी से लगती है, जिसमें 11 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश की नेपाल से सीमा 7 जिले बनाते हैं, जो कि पूरब से पश्चिम है। ये क्रम महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। कैसे याद होगा दोस्तों? महाराज सिद्धार्थ बल से बल शाह बहरा, महाराज सिद्धार्थ बल शाह बहरा, खीरी पीली ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ जिला ललितपुर है, जो कि झांसी से सीमा बनाता है। सोनभद्र 4 राज्य से सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी से। चौथा प्रश्न, नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों 106वां संविधान संशोधन है। इसको पेश किया अर्जुन मेघवाल, जो कि कानून मंत्री थे। राष्ट्रपति की सहमति इसको प्राप्त हुई 18 सितंबर 2023 को। कौन सा बिल है? तो 128वां संविधान संशोधन बिल है। इसके द्वारा दोस्तों विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। यदि बात करें 66वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जो कि 2002 का है। इसके द्वारा दोस्तों 2 काम हुए। 21 है, आर्टिकल 21 है यानी राइट टू एजुकेशन, जो कि मौलिक कर्तव्य है, ये लागू हुआ। और 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना है, यह इसके द्वारा लागू हुआ दोस्तों। आरटी आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 में आया। लागू 2011 से होता है। यदि बात करें 42वें संविधान संशोधन की, 1976 में आता है। इसके द्वारा दोस्तों भाग 4 ए और आर्टिकल 51 ए जुड़ा। इसे लघु संविधान भी कहते हैं।
प्रस्तावना में संशोधन किसके द्वारा हुआ दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा होता है। प्रस्तावना में जब संशोधन हुआ तो उसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता ये शब्द दोस्तों जुड़े। प्रस्तावना को पहली बार पेश किसने किया दोस्तों? तो पहली बार पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को दोस्तों। 91वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 का है, जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार तय होगा। इसके हिसाब से दोस्तों 15% मंत्री बन सकेंगे। पांचवा प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन है? विटामिन के है। पानी में घुलनशील विटामिन बी सी है। वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों ए डी ई के यानी कीड़ा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी और जीरोपैथालमिया रोग होता है। यदि बात करें विटामिन बी वन की तो इसका नाम थायामीन है, बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन बी 12 का नाम थाइयोनोकोबाल्मिन है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कमी से एनीमिया रोग होता है दोस्तों, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, कमी से स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी का नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल है, सूखा रोग यानी ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है, गंजापन या बांझपन होता है। विटामिन के का नाम फिलिकोइनोल है, रक्त का थक्का बनाता है दोस्तों। गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, इसे फिलीपींस ने बैन कर दिया है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल किसको दी थी दोस्तों? फिलीपींस को दी थी। पॉलिश चावल में नहीं होता है, विटामिन बी वन नहीं होता है। खट्टे पदार्थ में पाया जाता है विटामिन सी। दूध में नहीं होगा दोस्तों, विटामिन सी नहीं होगा। मिर्च और आंवला में विटामिन सी के स्रोत हैं। मूत्र से बाहर कौन सा विटामिन निकलता है? विटामिन सी, इसलिए हमको इसका डेली प्रयोग करना होगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। हार्मोन की तरह काम करता है विटामिन डी। अंकुरित भोजन में दोस्तों विटामिन ई होता है, जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। यदि बात करें किसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा, हीमोफीलिया रोग या फिर शाही रोग में नहीं बनता है दोस्तों रक्त का थक्का। छठा प्रश्न है, यूपी के द्विसदनीय विधानमंडल में कुल सदस्य कितने हैं? 503 सदस्य हैं। तो द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ कहाँ है दोस्तों? ट्रिक है आपकी, तू भी महा अंधा नाटक कर, यानी तू से हो जाएगा तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, भी से हो जाएगा बिहार, महा से महाराष्ट्र, अंधा से आंध्र प्रदेश, नाटक कर से कर्नाटक हो जाएगा। निम्न सदन दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा है। उच्च सदन दोस्तों विधान परिषद है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं तो टोटल दोस्तों कितनी सीटें हो गई? 503। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 और विधान परिषद सीट दोस्तों 100 है। सातवां प्रश्न है, सिक्किम सीमा किससे बनाता है दोस्तों? नेपाल, भूटान और चीन से बनाता है। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य तो सुब्बू हो गया आपकी ट्रिक, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। भूटान से सीमा कौन कौन बनाता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश बनाते हैं दोस्तों। चीन से सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश बनाते हैं। बांग्लादेश से सीमा पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये दोस्तों मेघालय लिखा है, मेघालय यहाँ मिजोरम है। MZO का मतलब मिजोरम, MG का मतलब मेघालय। इसकी ट्रिक हो जाएगी टाइम AM PM दोस्तों। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है 40-96 किलोमीटर। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है दोस्तों 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 4 स्टेट सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पाकिस्तान के साथ पंजाब राजपूत यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात 3 राज्य सीमा बनाते हैं और 2 यूपी हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख जो कि सीमा बनाते हैं। अफगानिस्तान सीमा बनाता है ओनली लद्दाख के साथ। आठवां प्रश्न है, यूपी का पहला ग्लास स्काई ब्रिज कहाँ बना? चित्रकूट में बना। इसकी आकृति धनुष बाण जैसी है। यहाँ से दोस्तों तुलसी जलप्रपात दिखेगा। एशियाई गीत का संरक्षण केंद्र महाराजगंज में बनाया गया। नवा प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ब्रुसेल्स में है, जो कि ब्रुसेल्स कैपिटल किसकी है? बेल्जियम की। नाटो की स्थापना 1949 में होती है। इसमें सदस्य कितने हैं? 32। 32वां सदस्य फिनलैंड है। 31वां सदस्य दोस्तों फिनलैंड है। इसका अध्यक्ष, नाटो के अध्यक्ष कौन है? मित्र, नाटो के अध्यक्ष है मार्क रूटो। यदि बात करें IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन DC में, जो कि USA की राजधानी है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। इससे ओपेक से कौन सा देश अलग हुआ? अंगोला देश अलग हो गया दोस्तों। यदि बात की जाए जकार्ता, जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। जकार्ता में किसका मुख्यालय? आसियान का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1967 में होती है। नवीनतम दोस्त शामिल होने वाला दोस्तों तिमोर लेस्टे है। यदि बात करें न्यूयॉर्क की तो न्यूयॉर्क में दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय है, मैनहट्टन द्वीप पर है। इसके कितने अंग हैं? 6 अंग है। सदस्य 193 है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका महासचिव दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन है। ढाका, ढाका बांग्लादेश की राजधानी, यहाँ की मुद्रा टका है। ढाका में किसका मुख्यालय? बिम्स्टेक का मुख्यालय। इसमें 7 देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। यदि बात की जाए पहला फर्स्ट भारतीय अध्यक्ष इसके कौन बने हैं दोस्तों? बिम्स्टेक के तो इंद्रमणि पांडे बने हैं। दाहेग, दाहेग में किसका मुख्यालय? इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यदि बात की जाए मनीला, मनीला फिलीपींस की राजधानी, यहाँ पे दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला फिलीपींस में ही है। गुरुग्राम हरियाणा में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है।
यदि बात की जाए काठमांडू की, तो दोस्तों काठमांडू में 60 या 6 का मुख्यालय है। इसमें देश कितने हैं? 8 है। इसकी स्थापना 1985 में होती है। नैरोबी केन्या, नैरोबी किसकी राजधानी? केन्या की। यहाँ पे यूएनईपी का मुख्यालय है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को होती है। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यदि बात की जाए दोस्तों पेरिस की, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। इंग्लैंड, इंग्लैंड दोस्तों आईयूसीएन का मुख्यालय है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1928 में स्थापना होती है। आईयूसीएन से रेड डाटा बुक जारी करती है। और यहीं इंग्लैंड में दोस्तों WWF का भी मुख्यालय है, वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ फंड का, जो कि 1961 में स्थापना होती है। ज्वाइंट पांडा इसका लोगो है दोस्तों। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आईओसी का मुख्यालय नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को स्थापना होती है। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। इसके हेड दोस्तों थॉमस बॉक हैं। 33वां ओलंपिक पेरिस में हो रहा है इस समय। यदि बात की जाए यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। यहाँ दोस्तों श्रम, स्वास्थ्य, व्यापार यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्वास्थ्य संगठन और व्यापार संगठन तीनों का मुख्यालय है। यदि बात की जाए WTO यानी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार वाला, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसकी हेड नागोजी ओकांजा इबेला है। WHO स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1928 में होती है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस है दोस्तों। ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। 10वां प्रश्न, यूपी का सबसे पूर्वी जिला? देखो दोस्तों पूरब में बलिया है, पश्चिम में शामली है। पूरब में बलिया है, पश्चिम में शामली है। ऊपर सहारनपुर, नीचे दक्षिणपुर। तो दोस्तों पूरब में बलिया हो गया, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र हो गया दोस्तों। यदि भी बात की जाए सिरके में एस्टिक एसिड मिलता है, इमली में टार्टिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, चींटी के टैंक में फार्मिक एसिड या मेथेनोइक अम्ल मिलता है। मेथेनोइक अम्ल में दोस्तों कार्बन की संख्या कितनी होती है? कार्बन की संख्या 1 होती है। नाइटल के पौधे में भी और वृक्षों में भी दोस्तों मेथेनोइक अम्ल मिलता है। नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड, अम्लीय वर्षा में H2SO4 HNO3 मिलता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सेब में मौलिक एसिड मिलता है। यदि बात की जाए 12वें प्रश्न की, यूपी से कब अलग होकर 27वां राज्य उत्तरांचल बना? तो दोस्तों 9 नवंबर 2000 को बना, जो कि 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 2007 को होता है। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? यूपी का स्थापना दिवस मनाते हैं। 2 जून 2014 को दोस्तों तेलंगाना अलग राज्य बना। बाद में 28 राज्य और 8 यूपी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में प्रयागराज में है, सबसे कम जनसंख्या महोबा में है दोस्तों। सबसे ज्यादा यदि साक्षरता की बात करें यूपी में तो गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती। सर्वाधिक घनत्व गाजियाबाद, सबसे कम घनत्व दोस्तों ललितपुर में है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है। यदि बात की जाए मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। पहले 7 थे दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हट गया जो कि आर्टिकल 21 में था। 40वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा है, जो कि दोस्तों अब आर्टिकल 300A में है। ये अब दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन चुका है। हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? इस समय 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध का, धर्म का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आर्टिकल 14 से 18 में है। दूसरा वाला 19 से 22 में है। तीसरा 23-24 में है। चौथा 25-28 में है। पांचवा 29 से 30 में है। छठा आर्टिकल 32 में है दोस्तों। 15वां प्लस यूपी का राजकीय पुष्प पलाश है, जिसका रसायन वो वैज्ञानिक नाम न्यूक्लिया मोनोस्पर्मा है। राजकीय पेड़ अशोक है। पक्षी क्रॉच या सारस है। पशु बारहसिंगा है। वैज्ञानिक नाम इक्वर्स दुआकुली है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है? कथक है। खेल कौन सा है? हॉकी है। चिन्ह 3 गोले 2 मछली 3 धनुष है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? 1938 में अपनाया गया। यदि बात की जाए 16वें प्रश्न की, तो उत्तर प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना? 912। शिशु लिंगानुपात 902, जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। यूपी का घनत्व कितना है? 829। भारत का लिंगानुपात 943 है। यूपी की साक्षरता 67.68% है, जिसमें मेल 77%, फीमेल दोस्तों 57% साक्षर है। यहाँ से अनुच्छेद प्रारंभ होते हैं दोस्तों। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत शब्द का यूज दोस्तों इसमें किया गया है। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। 2 सिक्किम इसी की तरह होता है, 36वां राज्य बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 का है। आर्टिकल 3 नाम क्षेत्र सीमा में चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष शासन या विधि के समक्ष समता है। आर्टिकल 15(6) दोस्तों 103वां संविधान संशोधन है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10%। आर्टिकल 17 अस्पष्टता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। सेना और विद्या इसके अपवाद माने जाते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20(2) सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 23 मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बंधुआ मजदूरी, बेकार प्रथा पर रोक है। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशासन कर सकेंगे दोस्तों। आर्टिकल 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकार के उल्लंघन करने पर आपको ये अधिकार प्राप्त होते हैं। संविधान की आत्मा, इसको दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा।
इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। नेक्स्ट है आर्टिकल 39A, विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता इसमें आती है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से लागू हुआ। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 38, राज्य लोक कल्याणकारी होगा। आर्टिकल 43B दोस्तों, सहकारी समिति, जो कि 97वां संविधान संशोधन 2011 का है। आर्टिकल 44, समान सिविल संहिता, लागू करने वाला पहला राज्य गोवा, पहला बिल पारित करने वाला राज्य दोस्तों उत्तराखंड। आर्टिकल 48A, पर्यावरण संरक्षण संबंधित है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 संविधान में जुड़ा। आर्टिकल 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रकरण। आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताता है। आर्टिकल 51A, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो कि मौलिक कर्तव्य दोस्तों प्रधान मंत्री समिति की सिफारिश पर लागू हुए और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो 11 हैं। आर्टिकल 52 बात कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 राष्ट्रपति का कार्यपालिका। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें दोस्तों इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए भाग लेते हैं। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव है दोस्तों। आर्टिकल 56 कार्यकाल जिसमें राष्ट्रपति का 5 साल। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। और राष्ट्रपति महाभियोग कब लगता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर लगता है। 18वां प्रश्न, यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा चंदौली, जो 1957 में स्थापित हुआ। हस्तिनापुर मेरठ में है, यूपी का सबसे बड़ा है, 2073 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। महावीर स्वामी ललितपुर में है, जो कि सबसे छोटा है, 5.4 किलोमीटर, 5.4 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों इसका एरिया है। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बहराइच में है। ज्योतिबा फुले की बुक गुलामगिरी है। इंडियन स्ट्रगल बुक सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया डिवाइडेड बुक आरपी मतलब राजेंद्र प्रसाद की है। सत्याग्रह प्रकाश एसडीएस मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती की है। सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में होती है, ज्योतिबा फुले करते हैं। गीता राजपूत बाल गंगाधर तिलक की है। इनकी एक और बुक है आर्टिक फॉर्म ऑफ वेदास, बाल गंगाधर तिलक की ही है। लाइव डिवाइन अरविंद घोष की है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज और हरिजन, ये 3 किताबें दोस्तों कितनी है? महात्मा गांधी जी की है। आनंद मठ की स्थापना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की और यहीं से दोस्तों हम लोगों ने वंदे मातरम को लिया है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसकी है? दादाभाई नौरोजी की है। इंडिया में फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की है। 20वां प्रश्न है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नाम है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव का। लाख बौसी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में है, जो कि सबसे बड़ा है। और जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये पहला है, 1984 में इसकी स्थापना हुई। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में है, जो कि सबसे छोटा है यूपी का। बेती पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है, इसका नया नाम दोस्तों भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार है। 21वां प्रश्न है, मोती झील कानपुर में है, सूर सरोवर या तीर्थम झील आगरा में है, बकेरा झील संत कबीर नगर में है, फुलहर झील पीलीभीत में है। 22वां प्रश्न है, बिजनौर, कानपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, बनारस कहाँ है? गंगा नदी किनारे। आगरा, इटावा, बागपत, यमुना नदी किनारे दोस्तों। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। कुंभ मेला कहाँ का लगता है? 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, यानी प्रहरी गाँव में लगता है दोस्तों। गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है? राप्ती, लखनऊ गोमती के, अयोध्या सरयू किनारे, मेरठ हिंडन नदी किनारे, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है, चित्रकूट मंदाकिनी नदी किनारे स्थित है। 23वां प्रश्न है, यूपी का नवीनतम टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि 53वां है दोस्तों, भारत का दूसरे नंबर पे है और यूपी का 4th नंबर पे है, जो कि चित्रकूट में है। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क है, जिसका जो एरिया है 490 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 1977 में होती है। पहली नाइट सफारी कौन सी है? कुकरैल में है, जो कुकरैल लखनऊ में बन रही है। इसी के साथ दोस्तों आपके साथ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ यदि आपको चाहिए, पीडीएफ कर लीजिए दोस्तों, या हम आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप का नंबर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा है। जय हिंद, जय भारत।